अब्बासी जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि प्राय अक्सर देखा जाता है कि चाहे जम्मू रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो या अन्य जगह भी, कि जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। क्या ये मस्जिद में कोई प्लानिंग होती है क्या? पवन जी, ये सवाल ने मेरा सर झुका दिया है। और शायद इतनी पीड़ा हुई है कि अगर चाकू लग जाता तो मुझे दुख नहीं होता। कौन से लोग हैं, कौन सा ये लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, जो कि मस्जिदों को बदनाम किया जाता है, जुमे को बदनाम कर दिया। आज हिंदू समाज सोचता है, पूछता है हमसे, कैसा ना अब्बासी साहब मुझे बताओ कि नमाज पढ़ने के बाद पत्थरबाजी क्यों होती है। जी। जो सवाल आपका है ये बहुत पीड़ा देता है मुझे। और कई लोगों ने मुझे पूछा है कि मैं सामाजिक ताने बाने में रहता हूँ, जी। तो क्या नमाज के बाद में आपको सिखाया जाता है या बताया जाता है। तो मैंने हमेशा यही कहा है कि जो पत्थरबाजी करते हैं ना तो वो इस्लाम को मानने वाले हैं और ना ही मुसलमान हैं। वो केवल टोपी लगा के, दाढ़ी रख के मखौटा है, जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। यहाँ तक मेरे जुमे को, इबादत का दिन है, उसको बदनाम कर रहा है। इस्लाम में, हदीसों में मेरे हुजूर सबै कायनात ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि मुसलमानों, जब आप मस्जिद से बाहर निकलो तो निगाहें आपकी नीचे होनी चाहिए। कोई बेटी सामने आ जाए तो उसके पैर दिखें आपको, चेहरा ना दिखे आपको। ए मुसलमानों, मस्जिद से बाहर निकलो तो रास्ते में पड़े हुए पत्थर को हटा दो। पीछे कोई राहगीर आए तो उससे उसको चोट ना पहुँचे। मुसलमानों, रास्ते में कोई, मस्जिद से बाहर निकलो तो कोई बीमार हो जी। तो उसकी मदद करो। कोई भूखा हो तो उसको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। ये कहा गया है मेरे मोहम्मद साहब ने कि मस्जिद के बाद से नमाज पढ़ के निकलो तो दुनिया के लिए दुआ करो, मानवता के लिए दुआ करो, सभी के लिए दुआ करो, देश के लिए दुआ करो, अपने पड़ोसी के लिए दुआ करो, अपने दोस्त के लिए दुआ करो, अपने कारोबार के लिए दुआ करो, अपने चलने वाले, रहने वाले सभी के लिए दुआ करो। और यहाँ तक क्या गया है कि जिनकी इंतकाल हो गए उनके लिए भी मफ़रत की दुआ करो। तो पत्थरबाजी करने वाले कौन लोग हैं? ए मुसलमानों, ए उलमाओं, ए मुफ्तियों, आपको जवाब देना होगा अल्लाह के सामने कि मैंने इबादत गाह बनाई थी नमाज पढ़ने के लिए, पत्थरबाजी तो मैंने नहीं सिखाई, कत्लेआम तो मैंने नहीं सिखाया, उत्पात तो मैंने नहीं सिखाया। तो कौन सा इस्लाम आपने बता रहे हो? जो मैंने बताया है, जो मेरे नबी ने बताया है, जो कुरान ने बताया है, जो हदीस ने बताया है, वो तो आप कर नहीं रहे हो। कहीं भी जिक्र नहीं है हदीसों में कि मस्जिद के बाहर निकल के पत्थरबाजी करो। कहीं जिक्र नहीं है कलाम पाक में कि आप नमाज पढ़ के पत्थरबाजी करो। कभी नहीं कहा मेरे मोहम्मद साहब ने कि आप नमाज पढ़ने के मस्जिद के बाहर निकलो तो पत्थरबाजी करो। आप क्यों बदनाम कर रहे हो इस्लाम को? क्यों बदनाम कर रहे हो मुसलमान को? क्यों बदनाम कर रहे हो मेरे जुमे को? ए मुसलमानों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, गुजारिश है कि आप इस्लाम का जो आइन है वो दिखाओ हिंदू समाज को। कुरान की आयतें बताओ हिंदू समाज को। जी। अल्लाह का हुक्म बताओ हिंदू समाज को। मेरे नबी का, प्यारे नबी का, लाडले नबी का, जिसमें आप आई नबी मोहब्बत कहते हो, मोहम्मद कहते हो, उसका पैगाम बताओ हिंदुओं को कि हम पत्थरबाजी नहीं है। ये मान लिया जाए कि इस्लाम ऐसी कोई हिदायत नहीं देता, कोई सीख नहीं देता, ये कुछ लोगों की अपनी दिमाग की उपज है। ये उनकी उपज है जो हिंदुस्तान के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। ये उनकी उपज है जो हिंदुस्तान के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं। ये उनकी उपज है जो मुसलमानों को बदनाम कर कर उनको गर्क में डालना चाहते हैं, उनको मिट्टी में लाना चाहते हैं, उनकी नस्लों को बदनाम करना चाहते हैं, जुमे को बदनाम करना चाहते हैं, इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए ये लड़ाई करवाते हैं। पहली बार हिंदुस्तान में अपनी सत्ता पाने के लिए इन्होंने मस्जिदों को, इस्लाम को सहारा बनाया है और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं खंडन करता हूँ और मैं विरोध करता हूँ और मैं उन लोगों से ये कहता हूँ कि मुसलमानों, इस्लाम की, मोहम्मद साहब की, कुरान की, हदीसों की रखवाली तो अल्लाह ताला पे है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है इस्लाम को सही बताना, इस्लाम को सही रास्ते से ले जाना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप भटक गए हो। आप एक
इंसान ना बनकर, मुसलमान ना बनकर आप पत्थरबाजी का नाम तमका मिलाए, ये हमारे लिए शर्मनाक है। एहसान अब्बासी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे साथ साझा की, और मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि जो एहसान भाई ने चीज़ें बताई हैं, आपकी समझ में आ गया होगा कि इस्लाम ऐसी कोई चीज़ नहीं सिखाता है, ये लोगों के दिमाग की उपज है और वो गंदगी फैला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।